नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं, तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और ये क्लास जरूर देखा करें। इसकी पीडीएफ आपको संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन पूरे राज्य में अनिवार्य रूप से कब लागू किया गया? राजस्थान के अंतर्गत एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन, ये ऐप है और ये ऐप किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान के द्वारा हमारे राजस्थान के अंतर्गत क्या कर दी गई है? अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई है। और ये कब की गई है? 1 अगस्त 2026। 1 अगस्त 2026 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन राजस्थान द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जो है वो अनिवार्य रूप से लागू किया गया है? सीएचओ सॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन। लॉन्च करता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऐप का नाम सीएचओ सॉफ्ट। लागू होने की तारीख क्या है? 1 अगस्त 2026। कहां? पूरे राजस्थान में अनिवार्य। किसके लिए है? आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी इसका उपयोग करेंगे। नाम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एप्लीकेशन सीएचओ सॉफ्ट। कब? 1 अगस्त 2026। पूरे राज्य में अनिवार्य है। आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी। सभी सीएचओ के लिए सीएचओ सॉफ्ट ऐप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। प्रतिदिन दी जाने वाली सभी स्वास्थ्य सेवाओं का डेटा ऐप पर दर्ज करना होगा। 1 अगस्त 2026 से कार्यों की समीक्षा एएएम पोर्टल एंड सीएचओ सॉफ्ट ऐप के माध्यम से होगी और 1 सितंबर 2026 से पीबीआई का भुगतान ऐप आधारित डेटा के अनुसार किया जाएगा। नेक्स्ट, मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता? कौन सा? मिसेज ओशन इंडिया 2026, जो हमारे राजस्थान के जयपुर के रहने वाली है, जिसका नाम आता है अदिति चौधरी। अदिति चौधरी ने कौन सा खिताब जीता है? मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में है जयपुर। जयपुर की है अदिति चौधरी, जिसने मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले जो मिसेज राजस्थान जो टूर्नामेंट हुआ था, खिताब हुआ था, उसमें फर्स्ट नहीं सेकंड रनर अप जो है वो ये रही थी। कौन है? अदिति चौधरी। मिसेज राजस्थान प्रतियोगिता में कौन सी फर्स्ट नहीं सेकंड रनर अप रही थी, लेकिन अब वर्तमान में मिसेज ओशन इंडिया 2026 का खिताब इसने अपने नाम किया। अब वे मिसेज ओशन वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो इसी साल मिसेज ओशन वर्ल्ड 2026 इसी साल कहां होगा? जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 देशों की प्रतिभागियां जो है वो शामिल होगी। तो मिसेज ओशन वर्ल्ड 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? अदिति चौधरी। इसका आयोजन कहां होगा? जयपुर में होगा। कितने देशों की प्रतिभागी आएगी? 20 देशों की। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो सुनील कुमार जोधा का नाम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स मिशन के लिए हुआ है? राजस्थान के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो का नाम आता है सुनील कुमार जोधा, जिसका अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मार्स मिशन के लिए जिनका चयन हुआ है, चुना गया है और वहां वो जा रही है। राजस्थान के अंतर्गत जिला आता है अपना अलवर। कौन सा? अलवर। और अलवर के हैं कमांडो सुनील कुमार जोधा, जो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा के मार्स यानी मंगल मिशन के तहत उन्हें चुना गया है। बात करते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम है सुनील कुमार जोधा। कहां के हैं? अलवर के हैं।
वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी कमांडो हैं और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा और नासा के फ्यूचर मार्स मिशन के लिए सुनील कुमार जोधा का नाम चयनित किया गया। उनका नाम, प्रोफाइल, उपलब्धियां और फोटो माइक्रोचिप के माध्यम से मंगल मिशन के साथ भेजे गए हैं। सुनील कुमार जोधा की बात करें तो 26/11 जो मुंबई के ताज होटल के अंतर्गत जो है वो एक ब्लास्ट हुआ था, एक हमला हुआ था, उसके तहत कमांडो ऑपरेशन का हिस्सा रहे थे, जिसमें उनकी टीम ने 40 लोगों की जान बचाई। इस अभियान के दौरान उन्हें 8 गोलियां लगी थी। सुनील कुमार जोधा राजस्थान के पहले व्यक्ति हैं जिनका नाम नासा के फ्यूचर मार्स मिशन के लिए चयनित कर मंगल मिशन से जोड़ा गया। नाम क्या है? सुनील कुमार जोधा। कहाँ के हैं? अलवर के। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनका नाम नासा के फ्यूचर मार्स मिशन के लिए चयनित किया गया या मंगल मिशन से जोड़ा गया तो वो आते हैं अपने सुनील कहाँ से? अलवर। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में आयोजित टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा बनने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है? पहली भारतीय भी है और पहली राजस्थानी भी है। पहली भारतीय भी और पहली राजस्थानी भी है, जिसका नाम आता है हर्षिता जाखड़। क्या नाम आता है? हर्षिता जाखड़। आयोजन कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कौन सा? टूर डी फ्रांस फेमस का हिस्सा, और इसका हिस्सा बनने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़। और हर्षिता जाखड़ की अगर हम बात करें तो ये है श्री गंगानगर की। अगर ऑप्शन में गंगानगर नहीं आएगा तो आपका आएगा झुंझुनू। तो आएगा झुंझुनू। तो श्री गंगानगर की 19 वर्षीय साइकिलिस्ट हर्षिता जाखड़ टूर डी फ्रांस फेमस 2026 में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट बनी है। अब देखो, खिलाड़ी जो होते हैं ना, खिलाड़ियों में खिलाड़ी का जन्म कहाँ हुआ, वर्तमान में कहाँ रह रही है, इस प्रकार से 2 जिले बन जाते हैं। खिलाड़ी का जन्म, जैसे सविता पूनिया है तो कहां से? हनुमानगढ़ से है, जसलगांव, लेकिन रहती कहां है? हरियाणा में। तो राजस्थान में उसका जन्म हुआ था, लेकिन राजस्थान में रहती नहीं है। राजस्थान में रहती नहीं है। वैसे ही अगर वर्तमान की बात करें तो मोना अग्रवाल, अब मोना अग्रवाल का संबंध और मोना अग्रवाल का जन्म दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो वैसे ही गंगानगर की है हर्षिता जाखड़, जिसने टूर डी फ्रांस फेमस 2026 में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट बनी है। 1 अगस्त 2026 को स्विट्जरलैंड के एगल में स्टेज 2 की शुरुआत के दौरान हर्षिता ने साइकिलिस्टों में एक समूह का नेतृत्व किया। टूर डी फ्रांस फेमस 2026 का आयोजन 1 अगस्त से 9 अगस्त 2026 तक किया जा रहा है, जिसमें प्रतियोगिता की शुरुआत लुसाने स्विट्जरलैंड से हुई और समापन होगा नीस फ्रांस में। और यह टूर डी फ्रांस फेमस का 5वां संस्करण है, जिसे अब तक का सबसे कठिन और संतुलित संस्करण माना जा रहा है। आयोजन 1 से 9 अगस्त 2026। कौन सा? अगर हम बात करें टूर डी फ्रांस फेमस 2026, पहली भारतीय महिला साइकिलिस्ट श्रीगंगानगर की हर्षिता जाखड़, शुरुआत लुसाने स्विट्जरलैंड से, समापन होगा 9 अगस्त को फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। हर्षिता जाखड़ का संबंध अगर पूछे कहां से है तो झुंझुनू जिले की रहने वाली है। उनके पिता एवं कोच है जिनका नाम है राकेश जाखड़, पूर्व भारतीय साइकिलिस्ट है जो 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हर्षिता ने 3 स्वर्ण पदक जीते थे और एशियन जूनियर साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 में उन्होंने भारत के लिए पदक जीता था। अगस्त 2026 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैविक, पारंपरिक और प्राकृतिक खेती में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस प्रगतिशील किसान को किसान ब्रांड एम्बेसडर एवं ट्रेनर नियुक्त किया है? राजस्थान की जियोग्राफी में आता है कृषि, और कृषि से संबंधित आती है आपकी जैविक खेती, जैविक कृषि। और राजस्थान में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक नेचुरल खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान
जिसे किसान ब्रांड एम्बेसडर व ट्रेनर नियुक्त किया गया है, जिसका नाम आता है प्रेमचंद कपाया। क्या है? प्रेमचंद कपाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्रीमान भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा ने उदयपुर जिले की फलासिया ग्राम पंचायत समिति के जालमपुर जाडोल क्षेत्र के निवासी प्रगतिशील किसान प्रेमचंद कपाया को किसान ब्रांड एम्बेसडर एवं ट्रेनर नियुक्त किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस जिले के उदयपुर के किस किसान को प्रेमचंद कपाया को क्या नियुक्त किया है? किसान ब्रांड एम्बेसडर एवं ट्रेनर नियुक्त किया है। तो किसान ब्रांड एम्बेसडर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उन्हें जैविक, पारंपरिक एवं प्राकृतिक के खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिम्मेदारी दी गई है। प्रेमचंद कपाया वर्ष 2015-16 से लगातार प्राकृतिक एवं जैविक खेती कर रही हैं। कृषि विभाग द्वारा उन्हें बीआरसी सेंटर उपलब्ध कराया गया, जहां वे किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण भी देते हैं। वे नीमास्त्र, जीवामृत एवं बीजामृत जैसी जैविक दवाइयां सभी तैयार कर किसानों को निःशुल्क उपलब्ध कराती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार द्वारा तीज महोत्सव 2026 का आयोजन 14 से 23 अगस्त 2026 तक कहां किया जाएगा? तीज महोत्सव का आयोजन राजस्थान की अगर हम बात करें तो अभी वर्तमान में तीज महोत्सव, और तीज महोत्सव जो है वो कब से कब? 14 अगस्त से 23 अगस्त 2026। लेकिन होगा कहाँ? बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में। कहाँ होगा? बीकानेर हाउस नई दिल्ली में। राजस्थान तीज महोत्सव उत्सव 2026 का आयोजन कब से कब? 14 से 23 अगस्त 2026 तक। कहां? बीकानेर हाउस, नई दिल्ली में। किसके द्वारा? राजीविका एवं रूडा के संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें राजस्थानी हस्तशिल्प क्राफ्ट बाजार लगेगा, पारंपरिक राजस्थानी फूड कोर्ट, और राजस्थान के अंतर्गत जो राजस्थान तीज महोत्सव है इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजधानी यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली में राजस्थान की संस्कृति, लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक व्यंजन एवं पर्यटन का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले के सावंता गांव के पारंपरिक ऊंट पालक एवं पर्यावरणविद सुमेर सिंह भाटी को थार रेगिस्तान में ओरण, गोचर भूमि और पारंपरिक घास के मैदानों के संरक्षण के लिए रेजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? अब ये देखो, अब या तो वो गांव अपने जिला पूछेगा, या नाम पूछेगा, या अवार्ड पूछेगा, या अवार्ड पूछेगा। तो राजस्थान के अंतर्गत एक जिला जैसलमेर, जैसलमेर के कौन है? सुमेर सिंह भाटी। सुमेर सिंह भाटी को कौन सा पुरस्कार? रेजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड्स 2026। किसके लिए? थार रेगिस्तान में ओरण, गोचर भूमि और पारंपरिक घास के मैदानों के संरक्षण के लिए। अब ये देखो, गोचर भूमि ओरण कृषि से संबंधित है ना, तो राजस्थान में एक सम्मानित व्यक्ति जिसका नाम है सुमेर सिंह भाटी। कहां से है? सावंता गांव, जैसलमेर से, जो पारंपरिक पशुपालक एवं चारागाह संरक्षण कार्यकर्ता हैं, जिनको रेजलैंड रेस्टोरेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया। सम्मान का कारण है राजस्थान के थार के क्षेत्र में ओरण, पवित्र वन, गोचर भूमि एवं रेजलैंड चारागाह के संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ये सम्मान इन्हें 18 अगस्त 2026 को मंगोलिया में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन्हें दिया जाएगा। विशेष योगदान है गोडावण के संरक्षण के लिए जन जागरूकता और एशियाई केराकल के दस्तावेजीकरण एवं संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वेस्ट टू आर्ट थीम पर आधारित भव्य स्वागत द्वार जयपुर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर लगभग कितनी लागत से बनाए जा रहे हैं? कहां? जयपुर के कितने? 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर वेस्ट टू आर्ट यानी कि जो वेस्टेज है उनसे कला का निर्माण किया जा रहा है जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा।
कितने 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर, जिसकी लागत अगर देखें तो 5.36 करोड़ रुपए आएगी। तो राजस्थान में पर्यटन की अगर हम बात करें तो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर के 3 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर वेस्ट टू आर्ट यानी कबाड़ से कला थीम आधारित भव्य स्वागत द्वार विकसित किए जा रहे हैं, जिसकी लागत है 5.36 करोड़ रुपए, जिसका उद्देश्य जयपुर आने वाले पर्यटकों को प्रवेश करते ही राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, कला एवं मेहमानवाजी की पहली झलक प्रदान करना। स्वागत द्वारों का निर्माण कबाड़ एवं अनुपयोगी सामग्री से किया जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। अब तीनों स्वागत द्वार दिल्ली कुंडा मोड़ आमेर मार्ग, जिसकी थीम है खम्मा दणी, राजस्थान की पारंपरिक अभिवादन शैली पर आधारित है। गेट पर राजस्थानी मूंछ, पगड़ी एवं बड़े अक्षरों में खम्मा गणी अंकित होगा। राजस्थान की अंतिम स्थिति सत्कार परंपरा का प्रतीक है। अब दूसरे नंबर पे है घाट की गुणी टोल प्लाजा, जिसकी थीम है लहरिया। दिल्ली कुंडा मोड़ आमेर मार्ग की थीम है खम्मा गणी और घाट की गुणी टोल प्लाजा की थीम है लहरिया। राजस्थान की प्रसिद्ध पारंपरिक वस्त्र कला लहरिया पर आधारित है। रंग बिरंगे डिजाइन लोक कला व सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा। और तीसरा है गंगा मार्ग न्यू जयपुर के सामने, जिसकी थीम है पधारो मारे देश। अब देखो राजस्थान की जियोग्राफी में पर्यटन और पर्यटन से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा। पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में महिला एवं पुरुषों की विशाल कलात्मक आकृतियां आगंतुकों का स्वागत करेगी। 6 मीटर ऊंचे स्तंभों पर राजस्थानी महापुरुषों के चेहरे स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में स्टार्टअप विलेज इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का क्रियान्वयन किस संस्था के माध्यम से किया जा रहा है? कौन सा प्रोग्राम? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। और इसका क्रियान्वयन जो राजस्थान में किया जा रहा है वो किया जा रहा है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के माध्यम से। हो सकता है कि वहां राजीविका दिया हो या पूरा नाम दिया हो। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से एक प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का शुभारंभ अगर पूछे कब हुआ था तो 2016 में हुआ था। यह दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उपयोजना है। तो अगर पूछे कि ये SVEP जो है वह किसकी एक उपयोजना है तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की उपयोजना है। राजस्थान में SVEP का क्रियान्वयन किसके माध्यम से? राजीविका के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उद्योगों को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि उद्यमों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार एवं रोजगार के अवसर सर्जित करना। यह योजना स्वयं सहायता समूह एवं उनके परिवारों के सदस्यों को छोटे उद्यम स्थापित करने में सहायता प्रदान करती है। SVEP के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता में वित्तीय सहायता है, उद्यमिता एवं व्यवसाय प्रबंधन प्रशिक्षण है, मेंटरिंग एवं परामर्श है, सॉफ्ट स्किल विकास है और बिजनेस डेवलपमेंट सेवाएं हैं, समुदाय आधारित संस्थागत सहयोग है। 30 जून 2026 तक SVEP के माध्यम से देश भर में 4.32 लाख ग्रामीण व्यवसायों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ आजीविका, स्वरोजगार और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। नेक्स्ट, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई और खुफिया सूचनाएं जुटाने के उद्देश्य से जयपुर पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? जयपुर पुलिस के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम आता है ऑपरेशन चौक्स। ऑपरेशन चौक्स किसके द्वारा? तो ऑपरेशन चौक्स जयपुर पुलिस के द्वारा एक अभियान जिसका नाम है ऑपरेशन चौक्स किसने शुरू किया? जयपुर पुलिस ने। किसके उद्देश्य से? अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई
एवं खुफिया सूचनाएं जुटाने के लिए, जिसकी थीम रखी गई आपकी सूचना हमारी कार्रवाई। और उन्होंने एक नंबर भी दिए हैं, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें जो सूचना देगा उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। किन अपराधों पर फोकस है? नशा तस्करी, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, गुंडागर्दी एवं अवैध हथियारों की गतिविधियों पर रोक लगाना। यानी जयपुर पुलिस कहती है कि अगर कहीं भी नशा बिक रहा है, अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, बेची जा रही है, जुआ, सट्टा या गुंडागर्दी या अवैध हथियार अगर है, तो आप हमें सूचना दो, हम उनके खिलाफ क्या करेंगे? कानूनी कार्रवाई। आमजन की सहभागिता बढ़ाकर अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना इसका उद्देश्य है। पूर्व में पूछा गया प्रश्न, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, धौलपुर की खिलाड़ी वान्या बोहरा का चयन किस खेल की एशियन चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में हुआ, जिसका आयोजन 17 से 20 अगस्त 2026 तक देहरादून में होगा? तो पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 2 अगस्त 2026 को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने कौन सा स्थापना दिवस से मनाया है? इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर आप जो अपने पढ़ने वाले साथियों तक ये क्लास जरूर पहुंचाए। सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन मात्र 99 रुपए में आपको जो है वो ये पूरा कोर्स मिल रहा है, जिसमें लाइव कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स, 22 ई बुक्स, 200 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 16 शेड्यूल वाइज टेस्ट है। इसके अलावा राजस्थान बोर्ड क्लास 10 थ्योरी एमसीक्यू बैच मात्र 1 रुपए में आपको मिल रहा है। तो आज ही डाउनलोड करें संकल्प ऐप और आप अपने जो है वो इस बेहतरीन तैयारी से जुड़ सकते हैं। रेट लेवल फर्स्ट और सेकंड, प्री या मेंस की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव कोर्स, लाइव के साथ रिकॉर्डेड, उसके साथ आपको किताबें और टेस्ट जो है वो इसके साथ ही मिलेगा। और ऑनलाइन बैच शुरू हुआ है व्याख्याता प्रथम पेपर का, यानी जीके 15 अध्यापकों की टीम रहेगी, 11 बुक सेट आपके घर तक पहुंचेंगे। 4 अगस्त से ये बैच शुरू हो चुका है। ऑनलाइन बैच है ग्रेड सेकंड का, फर्स्ट पेपर, 11 अध्यापकों की टीम है, 8 बुक सेट आपके घर पर पहुंचेंगे। ये भी कब? 4 अगस्त से शुरू हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। तो मिलते हैं कल नए 10 क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।